चलिए। सब थोड़ा बिग स्माइल दीजिए। अजपा जप का अभ्यास हम आज सीखने वाले हैं। उससे पहले हम 10 मिनट्स इसके बारे में समझेंगे और फिर उसका प्रैक्टिस हम करेंगे। अजपा जप ये मेडिटेशन का प्रत्याहार का एक और टेक्निक है। जैसे हम योग निद्रा करते हैं, योग निद्रा में हम शरीर को देखते हैं। शरीर को देखते हैं तो शरीर रिलैक्स हो जाता है, थकावट दूर हो जाता है, मन भी रिलैक्स हो जाता है। ठीक वैसे ही अजपा जाप में हम श्वास को देखते हैं। अब मैंने कल भी, आप लोग कनेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। कल जैसे मैंने बोला, सांस को हम देखते हैं तो ये हवा है, लेकिन जैसे हम सांस को देखना सीख जाते हैं तो वो प्राण बन जाता है, सूक्ष्म शरीर में उसका इस्तेमाल होने लगता है। जब तक हम नहीं देख रहे हैं वो आ रहा है जा रहा है, वो वायु की तरह काम कर रहा है। जैसे ही हम सांस को देखने लगते हैं, वो प्राण में बदल के हमारे सूक्ष्म शरीर में काम करने लगता है। तो अजपा जप है सांसों को देखने की विद्या। और जप का अर्थ होता है मंत्र। आप लोग माला फेरते हैं ना, तो वो जाप करना मतलब होता है किसी भी मंत्र को बारंबार दोहराना, उसको बोलते हैं जाप। अजपा में मन के सूक्ष्म स्तर को हम हैंडल करते हैं। मन के बहुत गहराई में जो भी समस्याएं रहती हैं, वो अजपा जप करते करते ऊपर सतह में आकर फिर खत्म हो जाता है। कई बार जो भी बीमारी होता है, थायराइड हो रहा है, एस्थमा हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, बड़े बड़े जितने भी रोग होते हैं, सब मनोकायिक रोग होते हैं। मन से वो रोग आते हैं। तो इसीलिए मन का दवाई खाने से ज्यादा बेहतर है कि आप मन का इलाज करें। मन का अगर इलाज हम सही तरीके से करते हैं तो रोग एकदम आसानी से ठीक हो सकता है। तो अगर हम दवाई खा के ठीक करने का कोशिश करते हैं ना, आप लोग देखे होंगे थायराइड है, बीपी है, वो कभी दवाई से ठीक नहीं होता। डॉक्टर बोलते हैं ये लाइफ टाइम डिजीज है, आपको इसी तरीके से दवा खा के उसको मेंटेन करना है। लेकिन जो हमेशा आप सीख जाएंगे अजपा करना, सांसों को देखना, तो बीमारी जड़ से चला जाता है। फिर देखिए ये कैसे क्यों अच्छा काम करता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्वस सिस्टम है और जो हमारा पूरा रीढ़ का हड्डी होता है, सांस को जब हम वहां देखते हैं तो नर्वस सिस्टम पे प्राण शक्ति पहुंचता है और पूरे शरीर को स्वस्थ बनाने की इसमें क्षमता होती है। तो हर साधना से सबसे बेस्ट साधना अजपा जप को बोला गया है। तो अगर आप ये सीखते हैं तो आपका रोग 100% क्योर होता है, दूर हो सकता है। तो कहा जाता है कि इसका जो प्रस्फुटन होता है अजपा जप का, वो हृदय से होता है, हार्ट से। जैसे कि हम जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप, वो कहाँ से करते हैं? मुंह से करते हैं। ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, या दूसरा जो भी मंत्र है, ओम वासुदेवाय नमः, मुंह से उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन अजपा जप का जो ध्वनि कहाँ से निकलता है पता है? हार्ट से, हृदय से। और इसको अनहद नाद कहा गया, उपनिषदों में कभी खत्म नहीं होने वाला ध्वनि कहा गया है। क्यों? जब तक हम जिंदा हैं, हमारे नाक से तो सांस चल ही रहा है। तो दूसरा कोई मंत्र इसमें लिया नहीं गया है, उसमें सिर्फ एक ही मंत्र लिया गया है, सोहम। सोहम को ही क्यों लिया गया है? क्योंकि ये हमारी श्वास की ध्वनि है। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो लेते समय आप श्वास की में सो की ध्वनि सुनते हैं, और छोड़ते समय आप अपनी श्वास में हम की ध्वनि को सुन पाते हैं। तो आप लोग एक बार शांत होकर बैठिए और सोहम ध्वनि को अपने नाक में सुनिए। कहीं भी कोई आवाज नहीं आएगा, तो आप एकदम शांत होकर बैठिए और सांस लीजिए गहरी लंबी, और गहरी लंबी सांस छोड़िए। सांस लेते समय आपको सो की ध्वनि सुनाई देगी अपने सांस में, और सांस छोड़ेंगे तो आपको अपने प्रश्वास में हम की ध्वनि सुनाई देगी।
अब आंखें खोल लीजिए। जब हम और शांत होंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको ये पूरा स्पष्ट रूप से सुनाई देगा। जब कहीं से साउंड नहीं है, बॉडी एकदम रिलैक्स्ड है, तो और ज्यादा सुनाई देता है। तो जब हम साधारण सांस ले रहे हैं, अभी जैसे आप लोग सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है। लेकिन जब हम अजपा करते हैं, तो हमारे बॉडी में प्राण का फ्लो होने लगता है। वही प्राण जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो वही अजपा में सांस को प्राण में कन्वर्ट करने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। फिर अजपा जप के प्रयोग से हमारा मन में जितने भी तनाव होते हैं, वो पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। देखिए, मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर पर क्या पड़ता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अजपा जप से आपके मन में जितने भी समस्याएं हैं, तनाव हैं, मन के संबंधित रोग हैं, सब दूर हो जाते हैं। और श्वास आपको सूक्ष्म हो जाता है। स्थूल से आपकी श्वास सूक्ष्म हो जाती है, प्राण में बदल जाती है। और शरीर में इसका क्या प्रभाव होता है कि शरीर में आप एकदम रिलैक्सेशन को फील करते हैं, निरोग स्थिति को आप ला सकते हैं नियमित अभ्यास से। और सजगता आपका किस में होना चाहिए? आते जाते श्वास में और सोहम मंत्र में। तो शारीरिक चिकित्सा की दृष्टि से अजपा मनुष्य के सभी रोगों को दूर करता है, मनुष्य के सब कोषों को पोषित करता है। आपके अंदर जितने भी सेल्स हैं, सब में प्राण पहुंच जाता है, हर एक कोष में। और कैंसर जैसे बीमारी को ठीक करने का भी क्षमता अजपा जप में ही है, जो कि अभी तक इसका कोई इलाज ही नहीं निकला है। सब रोगों का मूल कारण होता है आपका मन का उपचार करना, और अजपा से आपके मन का उपचार हो जाता है। ठीक है, तो मन का उपचार हम करते हैं अजपा जप से। अब इसे कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसको करना कैसे होता है, देखिए। मेन पहले हम, ये गला है, कंठ और नाभि है, टच कर लीजिए एक बार गले को और नाभि को। ये नाभि और गले के बीच में एक लंबी रेखा है, ऐसे कल्पना। इसमें हम ना हमारा कल्पना शक्ति का यूज करते हैं। आप लोग कभी कल्पना करते हैं क्या? कल्पना करते हैं? सभी के पास है। जैसे हम याद करते हैं ना, मेमोरी पावर होता है सबके पास। तो हमारे दिमाग के अंदर ना कल्पना करने की शक्ति है, जैसे स्मरण शक्ति होता है ना, वैसे ही। तो इस अजपा जप में हम कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आपको ऐसे सोचना है कि नाभि से कंठ तक एक सीधी रेखा है, और आपको श्वास लेते समय आपकी श्वास नीचे से ऊपर जाती है, और छोड़ते समय ऊपर से नीचे। अब किसी को कैसा लगेगा, मैं तो नाक से सांस ले रहा हूं, तो फिर मैं नीचे से ऊपर कैसे सोचूं? तो इसका हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक कांच का पाइप ले लीजिए, इतना लंबा पाइप है कांच का, ट्रांसपेरेंट। उसमें से आप पानी डालिए ऊपर से, तो पानी का लेवल कहाँ से उठेगा? नीचे से भरना स्टार्ट होगा। आप ऊपर से डाल रहे हो, लेकिन लेवल तो नीचे से उठेगा, है ना? तो प्राण जो है ना, सांस आप ऊपर से ले रहे हो, लेकिन आपका प्राण नीचे से ऊपर उठता है, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं जाता प्राण। प्राण का जैसे आग होता है ना, अग्नि, अग्नि शिखा कैसे जलता है? हमेशा ऊपर की ही उठता है। वैसे प्राण का स्वभाव है कि वो हमेशा नीचे से ऊपर ही उठता है। तो आपको कैसे सोचना है, आपके शरीर के सामने एक सीधा रेखा है, कांच वाला ट्रांसपेरेंट ट्यूब है। और जब आप सांस ले रहे हो, तो नाभि से कंठ तक ऊपर उठ रहा है वो सांस, और जब आप सांस छोड़ते हो, कंठ से नाभि तक नीचे जा रहा है। ऐसे आपको सोचना है। कितना बार? स्टार्टिंग में 11 बार, फिर धीरे धीरे 21 बार, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? फिर आप देखते देखते थोड़ी देर में जब आप पूरा मन शांत हो जाएगा ना, आपको ऑटोमेटिक मेरी दूसरी बात याद आएगी कि सांस से आपको साउंड सुनाई देगा। सांस लेते समय सो, और छोड़ते समय हम। कई बार आप देखते हैं घर पे घड़ी होता है, आवाज आ रहा है तो घड़ी का टिक टिक सुनाई नहीं देता। जब एकदम शांत हो जाता है, मन भी शांत, तो घड़ी का टिक टिक सुनाई देने लगता है ना? आपने कभी दिल का धड़कन सुना है? आप लेटे हो और दिल धड़क रहा है, और सजग हैं, तो आपको दिल का धड़कन भी सुनाई देता है। सुनाई दिया है किसी को? नहीं? ध्यान नहीं दिए कभी? यहाँ का आवाज सुना है आपने कभी कभी, है ना? ठीक है, तो आज हम सुनेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, अजपा जप में सांस को, इसको बोलते हैं
हिंदी में योग के भाषा में अतीन्द्रिय पथ। अब देखिए मैं कुछ कुछ नया शब्द यूज करूंगी, तो वो शब्द को भी आपको समझना है। अतीन्द्रिय पथ बोलते हैं जहां से हम सांस को देखेंगे ना, सामने वाला मार्ग को, उसको बोलते हैं फ्रंटल पैसेज, सामने का भाग का मार्ग। और उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय पथ, इंग्लिश में बोलते हैं साइकिक पैसेज। वहां पर जैसे मैं आपको लोगों को बताई थी ना, पानी जब धारा में बहता है तो उसे नदी कहते हैं। अब यही वाला धारा, जो सामने वाला धारा पे सांस को बहना सीखेंगे, तब वो क्या बनेगा, प्राण। उस प्राण का इस्तेमाल पूरे शरीर में होने लगे, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। यही साधु संत ऐसे ही सिखाते हैं। हम जो आश्रम जाते हैं, इतने दिनों तक रहते हैं, यही सब चीजें सिखाते हैं, ठीक है, जो मैं आप लोगों को ऑनलाइन बता रही हूँ। तो अब आप लोगों को प्राण शक्ति को कैसे हम संचालित करेंगे हमारे अतीन्द्रिय पथ में, उसके बारे में अब हम समझेंगे। ठीक है, क्लियर। तो दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अतीन्द्रिय पथ को भी देख सकते हैं, श्वास को भी देख सकते हैं कल्पना करके, और ध्वनि को भी सुन सकते हैं। जब आपकी सांस धीमी हो जाती है तो नाक से नहीं बहती, फिर कहाँ से बहने लगती है, आवाज भी नहीं आएगा, कुछ नहीं, आपका सांस गले से चलने लगती है। जब एकदम रिलैक्स हो जाती है, ये होगा, अभी मैं बता रही हूँ तो धीरे धीरे होगा। तो उसको बोलते हैं उज्जाई प्राणायाम। तो आपकी सांस ऑटोमेटिक ऊंचाई में चले जाएगा, मतलब सूक्ष्म हो जाएगा। फिर नाक से हवा भी फील नहीं होगा, बॉडी में इस्तेमाल होने लगेगा वो हवा प्राण के रूप में। और ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं मैं कैसे सीखूंगी, आप लोग सीखने के लिए ही बैठे हैं ना, तो सीखेंगे ही। तो वैसा नहीं है, वो सभी से हो जाता है ऑटोमेटिक करते करते। अब इतने टेक्निक्स जब करना सीखेंगे, तभी वो जो सांस है शरीर में प्राण जैसा काम करेगा, और आप निरोग हो जाओगे। आप देख लेना, एक हफ्ते के अंदर जॉइंट्स पेन चला गया, किसी को बीपी है नॉर्मल हो गया, किसी को जो भी प्रॉब्लम है वो पूरा नॉर्मल होके आपको एक अच्छा फीलिंग आएगा। किसी को 1 महीने में, किसी को 3 महीने में भी ऐसा लग सकता है। लगभग मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर कर दिए हैं। अब हम चलते हैं मेडिटेशन की ओर। ठीक है, अजप अजप का अभ्यास करेंगे। उसको ना ज्यादातर बैठ के करना अच्छा होता है, तो मैं पहली बार आप लोगों को कराऊंगी तो आप लोग बैठ कर कीजिए। मैं आप लोगों को 5 मिनट 7 मिनट का ही कराऊंगी, तो बैठ कर करना है। फिर कल अजपा जब को हम थोड़ा लंबा वाला करेंगे, तो हम लेट कर करेंगे। जस्ट मिनट, आंखें बंद कर ले। जिनके पैरों में दर्द है पैरों को खोलिए, दीवार के सहारे बैठिए, चेयर पे बैठ सकते हैं। और जिनको एकदम ही तकलीफ है वो लेट के भी कर सकते हैं। अजपा जब का रूल है कि आप कहीं भी किसी भी समय इसे कर सकते हैं, दिन में, रात में, खड़े होकर, बैठकर, लेट कर, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ये इतना पावरफुल होते हुए भी इतना आपको फैसिलिटी देता है कि आप किसी भी हाल में इसे कर सकते हैं। तो आराम से जिसको जो पोजीशन अच्छा लगता है उस पोजीशन पे आइए, आंखें बंद कर लें, पूरे शरीर को ढीला छोड़िए, और नासिका छिद्र से आते जाते साधारण श्वास के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। नासिका छिद्र से आते जाते साधारण श्वास के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। अब श्वास के तापमान के प्रति सजग हो जाएं। श्वास लेते समय नासिका छिद्र पर शीतल वायु के प्रवाह को अनुभव करें, और श्वास छोड़ते समय नासिका छिद्र पर गर्म वायु के प्रवाह को अनुभव करें। श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। श्वास को
मंद और गहरा करते जाएं। अतीन्द्रिय पथ पे श्वास का ख्याल करेंगे। श्वास लेने में 5 तक गिनती कीजिए। फिर प्रश्वास में भी 5 तक गिनती कीजिए। अब कंठ में श्वसन की धारणा कीजिए। श्वास लेते समय और छोड़ते समय कंठ में श्वास की गति का अनुभव करते जाएं। कंठ में लयबद्ध श्वास पर एकाग्र होते हुए आप मन एवं शरीर में क्रमशः स्थिरता एवं संतुलन का अनुभव करेंगे। अब नाभि से कंठ तक संचरण कर रही श्वास के प्रति सजग हो जाइए। अपनी सजगता नाभि पर लाइए। एक सीधी रेखा में नाभि से कंठ तक श्वास लीजिए। पुनः कंठ से नाभि तक एक सीधी रेखा में प्रश्वास कीजिए। प्रत्येक श्वास एवं प्रश्वास में आप 5 तक गिनती करें। नाभि से कंठ और कंठ से नाभि तक तब तक ऊपर नीचे श्वास चालू रखिए जब तक बिना किसी सजग प्रयास के श्वास इस निश्चित पथ पर न चलने लगे। प्रत्येक श्वास की सजगता के साथ इस संचरण को सावधानी से देखते जाइए। कुछ क्षणों के लिए श्वास की सजगता को छोड़ दीजिए और शरीर के सामने के भाग में नाभि से कंठ के मध्य अतीन्द्रिय पथ की कल्पना कीजिए। अतीन्द्रिय पथ को नाभि से कंठ को मिलाने वाली एक लंबी पतली पारदर्शक नली के रूप में देखिए जो भीतर में खोखली है और बांसुरी की तरह दोनों छोरों पर खुली हुई है। इसमें आप ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर फूंक लगा सकते हैं। प्रदीप्त पारदर्शिक नली की कल्पना कीजिए और अपनी चेतना को उसकी बाह्य सतह पर ऊपर नीचे घुमाइए। पूरी नली को उसकी लंबाई से स्पष्टतः देखें। अब अपनी सजगता को नली के अंदर ले चलिए। अपनी सजगता को नली के मध्य में ऊपर नीचे घुमाइए और उसे मानसिक रूप से भीतर से देखिए। अपनी सजगता को पुनः मंद और गहरे श्वसन पर ले जाइए। नाभि और कंठ के मध्य सन्मुख पथ में अपनी श्वास को संचरण करता हुआ अनुभव कीजिए। श्वास के साथ नाभि से कंठ की ओर आरोहण करती है, प्रश्वास के साथ
कंठ से नाभि तक अवरोहण करती है। प्रत्येक श्वास के आरोहण एवं अवरोहण के समय अतीन्द्रिय पथ के अंतः भाग को मानसिक रूप से देखिए। अनुभव कीजिए आपकी चेतना श्वास के ही साथ अतीन्द्रिय पथ में ऊपर नीचे परिभ्रमण कर रही है। जैसे श्वास ऊपर पथ में परिभ्रमण करती है, वैसे ही चेतना भी इन दो भिन्न शक्तियों श्वास और चेतना को एक साथ अतीन्द्रिय पथ में परिभ्रमण करते हुए देखिए। अतीन्द्रिय पथ में साथ साथ संचरण कर रही श्वास और चेतना की सजगता को तीव्र कीजिए। अतीन्द्रिय पथ में साथ साथ आरोहण एवं अवरोहण करती हुई श्वास एवं चेतना के प्रवाह को अनुभव कीजिए और धीरे धीरे तीसरी शक्ति प्राण शक्ति के प्रति जो श्वास और चेतना के साथ संचरण कर रही है, सजग हो जाइए। श्वास के साथ संचरण कर रहे प्राण के प्रवाह को देखने हेतु सूक्ष्म सजगता की आवश्यकता पड़ती है। श्वास तो हवा या वायु के रूप में चलती है, जबकि प्राण प्राण ऊर्जा के रूप में संचरण करता है। श्वास के साथ संचरण करती हुई ऊर्जा या प्राण ही अतीन्द्रिय पथ का निर्माण करता है। जैसे बहता हुआ पानी नदी निर्मित करता है। अतीन्द्रिय पथ के अंदर श्वास के साथ प्राण के संचरण के प्रति सजग हो जाइए। प्राण या ऊर्जा के चमकीले पतले प्रवाह को मानसिक रूप से देखिए, जो नाभि और कंठ के मध्य श्वास के साथ ऊपर और प्रश्वास के साथ नीचे की ओर प्रवाहित होता है। अतीन्द्रिय पथ में प्राण के संचरण का ध्यान पूर्वक अवलोकन कीजिए और उसे अनुभव करने का प्रयास करें। प्रारंभ में आपको अपनी कल्पना का उपयोग करना पड़ सकता है, परंतु अभ्यास के द्वारा आप में अतीन्द्रिय पथ में ऊपर नीचे संचरण कर रहे प्राण शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाह को आप सहज रूप में अनुभव कर सकते हैं। प्रत्येक श्वास के साथ प्राण के संचरण के प्रति सजग रहिए। अब प्राण की सजगता को छोड़कर केवल श्वास की चेतना को तीव्र कीजिए। सन्मुख पथ में ऊपर नीचे आ जा रही प्रत्येक श्वास की ध्वनि सुनिए। सोहम मंत्र ही श्वास की अंतर्निहित ध्वनि है। श्वास में सो मंत्र एवं प्रश्वास में हम मंत्र को सुनिए। सो हम मंत्र श्वास से भिन्न नहीं है। आप इसका वाणी द्वारा जप नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक बार जब आप श्वास लेते हैं तो यह श्वास में ही चलता रहता है। आपको केवल
उसके प्रति सजग होना है, बस इतना ही। अभी श्वसन के समय, पूरक के समय ध्यान पूर्वक सो की ध्वनि सुनिए और रेचक में श्वास छोड़ते समय हम की ध्वनि सुने। श्वास के मंत्र सो हम के साथ साथ श्वास की प्रक्रिया पर धारणा कीजिए। जैसे श्वास संचरण करती है, ध्वनि उसी के साथ संचरण करती है। आप अतीन्द्रिय पथ में श्वास के संचरण और सो हम मंत्र के स्पंदन के प्रति चैतन्य है, सजग है। अतीन्द्रिय पथ में अपनी पूर्ण सजगता को एकाग्र कीजिए। वहां न कोई अन्य विचार, न दृश्य और न कोई अन्य अनुभूति है। अनुभव करने का प्रयास कीजिए कि संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया केवल अतीन्द्रिय पथ में चल रही है। जैसे जैसे श्वास सूक्ष्मतर होता जाता है, मंत्र का स्पंदन भी सूक्ष्मतर होता जाता है। सन्मुख पथ में इस प्रक्रिया को एक अतीन्द्रिय संचरण के रूप में आप क्रमशः अनुभव करेंगे। आपकी चेतना का आयाम बदल जाएगा, क्योंकि श्वास और मंत्र के संचरण में मन पूर्णतया लीन हो जाएगा। श्वास तथा मंत्र के अलावा अतीन्द्रिय पथ में, अतीन्द्रिय पथ के परे कुछ भी विद्यमान नहीं रहेगा। इस समय प्रयास कीजिए कि आप रंगों और दृश्यों की क्षणिक झलकों से अशांत ना हो। मन में जो कुछ भी आए उसे केवल अनासक्त भाव से, उदासीन भाव से देखिए और चेतना को पुनः अतीन्द्रिय पथ में चल रहे श्वास और मंत्र पर ले आइए। अब अभ्यास को विराम देने हेतु तैयार हो जाइए। सन्मुख पथ एवं मंत्र से अपनी चेतना को हटाइए। सहज श्वास लेना प्रारंभ कीजिए। पुनः अपने स्थूल शरीर के प्रति सजग हो जाएं, जो ध्यान के आसन में बैठा है या लेटा है। अपने स्थूल शरीर को पैर से लेकर सिर तक देखिए। भूमि पर पड़ रहे अपने शरीर के भार के प्रति सजग हो जाइए।
शरीर और जमीन के स्पर्श बिंदुओं का ख्याल करें और धीरे धीरे अपनी चेतना को बहिर्मुखी होने दें। अपने दोनों पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाइए, गर्दन को दाएं बाएं। लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को तानिए और 3 बार ओम उच्चारण के साथ अजब जप के अभ्यास को समाप्त करेंगे। लंबी और गहरी सांस लें। अ अ अ शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अभ्यास को यहीं समाप्त करते हैं। पैरों को खोल लीजिए। पैरों में झंझनाहट हुआ? कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ नहीं। फिर भी ऐसा था ना, मैं पहले बता दी थी तो समझ में आ रहा था क्या? ये था एडवांस। इसे लेट 15 मिनट ही भारी पड़ गया, सोचिए। अगर मैं इसे आधा घंटा कराऊं तो आप इसे लेट कर भी कर सकते हैं। कल मैं आप लोगों को गुरुजी के वॉइस में कराऊंगी। गुरुजी जो कराते हैं ना अजब अजब आधे घंटे का, वो लेट के कराऊंगी आप लोगों को। अभी देखो, आप लोगों को पता चला होगा कि आपका शरीर अभी मेडिटेशन के लिए कैसे थक जा रहा है। आप बैठ नहीं सकते हो, स्थिर होकर पैरों में दर्द हो जाता है। लेकिन अजपा जप के लिए आपको ऐसा नहीं, रूल नहीं है। आप लेट कर, बैठ कर, खड़े होकर, टीवी देखकर, बातें करके किसी भी समय कर सकते हैं। कैसे? एक दिन में 21,600 बार हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। और जो अजपा जप करता है 21,600 बार उसका जाप हो जाता है, सांस के साथ। अब ये साधु संत करते हैं, ये हमारे लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आज आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, देखिए। रात को आप जब सोएंगे तो आप केवल सांस को नाभि से कंठ तक लेना और छोड़ना, और काउंट करना 1, फिर लेना और छोड़ना 2। तो अभी जितना डिटेल में आप लोग किए उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सांस को नाभि से कंठ के द्वार पे देख कर ऊपर नीचे जाना है और आना है 11 बार। ठीक है? तो ये हो जाता है बहुत पावरफुल मेडिटेशन का टेक्निक, और रोज कर सकते हैं, डेली। तो कल देखिए, पूरा पहला दिन मैं आप लोगों को होमवर्क दी थी, रिव्यू ऑफ द डे। रात को बेड पे जाइए, सो जाएं। सोने से पहले आप दिवस समीक्षा कीजिए, दिन से लेकर रात तक टेलीविजन की तरह अपने जीवन को देखिए। फिर मैंने दूसरा बोला, दूसरा आपको मेडिटेशन का टेक्निक मैंने सेकंड डे में दिया, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। कि आप सांस को पेट भर के फुलाइए, सांस खाली करके पेट को खाली कीजिए। ये भी एक मेडिटेशन होता है, वो रात को सोते समय करते हैं। दिन भर में किसी भी टाइम पे याद आ रहा है तो आप कर सकते हैं। आज तीसरे दिन का मेडिटेशन मैंने आपको क्या बताया? अजपा जप। रात को आप सोए हो और सोते सोते नाभि से कंठ तक आपने सांस को ऊपर जाते हुए देखा और प्रश्वास को नीचे आते हुए देखा। सुनने में कितना इजी लग रहा है, आप करके देखिए, इसका फायदा आप लोगों को तुरंत दिखाई देगा। ये हमारे गुरुजी ने बोला है, लोगों को मेडिटेशन के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। आप सोने से पहले ही अपने पलंग पे लेटे लेटे सारे मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके लिए अलग से बैठने की, और जिनको टाइम है बैठ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ऑडियो भेजूंगी, गुरुजी का ऑडियो भेजूंगी मैं। उस ऑडियो को आप सुन के लेट के कर सकते हैं। ठीक है? अभी हमारा प्रश्न उत्तरी का समय है। मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। ध्वनि हाँ, फिर से बोलिए। लेते हैं तो कौन सी ध्वनि? स्टो
और और जब छोड़ते छोड़ते हैं हैं तब हम से। हम। बहुत अच्छा। चलिए, मतलब आप इतना नॉलेज आ गया सबको, सब योगी बनने वाले हैं। अब मेरे को भी गुरुजी का कृपा मिलेगा। ऐसे बोलते हैं हमारी परंपरा में, योग परंपरा में, आप एक व्यक्ति को आप 1 करोड़ रुपया दान दे दीजिए और एक व्यक्ति को स्वास्थ्य का आप एक योग का शिक्षा दे दीजिए सेवा के रूप में। तो आपका पल्ला कौन सा भारी होगा पता है? सेवा। योग का शिक्षा का 1 करोड़ रुपया धन से भी ज्यादा। तो मैं योग थोड़ा का। थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैं पुण्य कमा लूंगी। आप लोग सीख लेंगे तो ठीक है, तो मैं बटोर लूंगी थोड़ा सा। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न, मतलब सीख गए, मेरा मेहनत काम आ रहा है उसका मतलब। अब अजपा जप को हम कब कब कर सकते हैं, कौन कौन कभी भी। से टाइम पे? रुके रुके, जिनको जानकारी है मैं जिनको पूछूंगी अभी वही बोलेंगे। कोई नया चेहरा देखते हैं? कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। सीमा जी छत्तीसगढ़ से ऑन म्यूट कीजिए। सुशीला अग्रवाल जी आप पहले आए थे लेकिन कुछ बोलते नहीं। मोनिका जी भी हैं। कौन बताइए? सीमा जी लेटते हैं कभी भी, जब भी जी, हम कभी भी आराम किसी कर रहे समय हैं। कर सकते हैं। कब ले जब भी हम सकते? आराम कर रहे हैं तब भी। नहीं, मोनिका जी ऑन म्यूट करके बताइए। कभी मतलब कभी बैठे कब भी भी कर कर किसी सकते समय सकते हैं? हैं। भी। रात को सोते टाइम में। मैं रात बताऊं? को सोने से पहले। मैं बताऊं? हाँ कभी बताइए। भी। कभी अनहद, भी। इस जाप का कोई भी समय नहीं है, इसको किसी भी समय कर सकते हैं। हाँ, किसी भी कितना बैठे इजी है। हैं। आप बैठे हो, टीवी देख रहे हो, आप बातें कर रहे हो, आप ऐसे ही खाली बैठे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, देखो कहीं से हमें कोई चीज लाने की जरूरत है क्या? आपके सांस में ही वो आवाज निकल रही है, आपके शरीर में ही है। आप बैठ गए, 5-5 मिनट भी कर लीजिए दिन में 2-4 बार, आप अपने जीवन में परिवर्तन देख लेंगे। अब मैं अभी बैठी हूँ आपसे, मैं बात कर रही हूँ और मैं मेरा ध्यान को है ना नाभि पे भी रखी हूँ, यहाँ नीचे ऊपर जा रहा है। हमारे गुरुजी का हमने खुद देखा है, स्वामी सत्यानंद जी, और उनके एडिशन में भी आया। वो पूरा 21,600 बार जो हमारा सांस चलता है ना, वो ऐसे माला पकड़ के बातें कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं और उनका माला चल रहा है और उनके सांस पे सजगता। तो पूरा 21,600 बार जो सांस चल रहा है उतनी देर तक वो सजग, हर क्षण सजग थे वो, हर क्षण। तो हमारे लिए तो इतना पॉसिबल नहीं है देखिए, क्योंकि हमने इतना साधना नहीं किया। बट हम निरोग हो सकते हैं ना, हमको हमारा पहला जरूरत है कि निरोग रहना। हमें बीमार नहीं होना है, हमें निरोग रहना है। तो निरोग रहने के लिए दिन भर में 4-5 बार भी सांस को देख लेंगे ना, अजपा जप, तो आप निरोग हो जाओगे। और एटलीस्ट रात को सोने से पहले पहले 11 बार से स्टार्ट कीजिए और फिर 50 और फिर 100 बार सांस देखेंगे। तो आज आप लिख के रख लीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं हो सकता। मामी जी आप कर लेंगे? मामी जी हैं रायपुर से, मेरी मामी जी हैं, वो मुझे हमेशा बोलती है तो मुझे ऐसा योगा बता दे कि मेरा जॉइंट्स पेन ठीक हो जाए। और ऐसा संजोग होता है कि मैं कभी बता पाती हूँ कभी नहीं। तो ये वाला डिटेल क्लास हुआ ना, इतना समय एक साथ देने हो गया। तो आप ना ध्यान कीजिए इसी तरीके से। तो हाँ जितनी नहीं, भी करती हूँ बॉडी में, जरूर। हाँ ये वाला ध्यान करना है। कभी आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग पेट का देख लिए, अगले दिन कभी दिनचर्या देख लिए, एक दिन आप सांस को देख लेंगे, आप पूरा एक एक महीना सांस को देख लिए, तो अंदर का सब बीमारी ठीक हो जाता है। और ये पूरा गुरुजी खुद बोले हैं और दीदी, ग्रंथ में लिखा है। ये दम में भी फायदा होता है क्या? हाँ, जैसे। दमा के लिए तो ये इलाज है। अच्छा। सांस जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है ना, वो दमा का इलाज है। जो अच्छा। सांस को पेट से फुला कर लेते हैं और छोड़ते हैं, उसे हाँ। उतनी हुई सांस जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, अच्छा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक लास्ट है ये, जो बताएगा उसके लिए हम बहुत बड़ा ताली बजाएंगे। हम्म। अजपा जब हमारे मस्तिष्क के भीतर जाकर कहाँ पर काम करता है कि हमारे मन के सभी डेक्स दूर हो जाते हैं। डेक्स, डेक्स वाला मीन्स फिल इन द ब्लैंक। स- मस्तिष्क के कहाँ पर जाके काम करता है कि हमारे मन के सारे ठीक हो जाते हैं? सारे रोग ठीक हो जाते हैं। मन में क्या होता है? विचार। चिंता, विचार। हाँ। तनाव, तनाव। और वही जड़ है बीमारी का। ठीक यस। है, पहले तो ऊपर ऊपर का तनाव दूर होगा, फिर अंदर गहराई वाला दूर होगा। तो कहाँ पर जाके काम करता है ये? हमारे मस्तिष्क। ब्रेन में क्या है? नर्वस सिस्टम। ये नहीं दे नर्वस पाएंगे, सिस्टम। कोई भी, मैं ही दे दी। ठीक है, नर्वस सिस्टम है, इसीलिए वहां जाके काम करता है ये।
इसीलिए हमारा सारा रोग दूर हो जाता है। ठीक है, तो आज का होमवर्क है आप लोगों का, अजपा जप करेंगे रात को सोने से पहले कितना बार? 11 बार। 11 पूरा पक्का करेंगे। एकदम। हाँ। और एक चीज रोज हमारे कर रहे हैं मैम। बहुत दीदी रोज अच्छा, कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे मैं जैनोलॉजी में भी पढ़ाई की हूँ और मैं एक जैन परिवार में मेरा शादी हुआ है, तो मेरे को भाग्य से योग और जैन दोनों को ही कंबाइन करने का मौका मिला। तो जैनोलॉजी में ऐसा बोलते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो योग करते हैं, उनका कर्म का निर्जरा होता है। जो हम कर्म बांधे हुए हैं ना, उसका निर्जरा योग से, और ध्यान योग कौन सा, इसी तरीके का, ऐसे नहीं जाके कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, नाच रहे हैं। वो क्या होता है जो पूजा पाठ में नाच वो रहे वो लोग? माइंड फ्रेश होता है, वो मन अच्छा। को बहलाना होता है। अच्छा। उसमें आप थोड़ा शरीर को खोल के रक्त का संचार कर रहे हैं, जो कि अच्छा। आप घर के काम करके, आप बाहर घूम के, वॉक करके भी पा सकते हैं। लेकिन योग है स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता से सुख पूर्वक एक आसन में बैठकर सांस को देखना योग है। कई लोग मुझे बोलते हैं आप तो बोर करा देते हो, बुढ़े लोग करते हैं ऐसा आसन। बुढ़े लोग नहीं करते हैं, जो पावरफुल लोग हैं वही कर पाते हैं ये आसन, चाहे वो बच्चे तो हैं चाहे बचपन वो से करने जवान का है, हैं। जी ये तो बचपन से करने का है, बल्कि हाँ, ये बचपन से बचपन से लेकर करेंगे तो। बूढ़े होने तक, बीमार से लेकर स्वस्थ तक। क्योंकि देखिए बाहर की दुनिया के साथ कनेक्शन करना बहुत इजी है। एक जगह बैठ के शांति से सांस को देखो, शरीर को देखो, ये होता है चैलेंजिंग, ये बूढ़े लोगों का नहीं होता है, ये हर किसी का होता है ना। तो ठीक है, ये स्लो है, लेकिन आसन होता है स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता से शांति पूर्वक जो आसन किया जाए, सुख पूर्वक, वो आसन है। अब आप लोगों को मैंने पूरा डिटेल बता दिया। कल हम सीखेंगे गुरुजी के वॉइस से अजपा जप, जो मैं कल कोई भी थ्योरी क्लास नहीं है, पूरा स्टार्टिंग से आपको अजपा में लेके जाऊंगी गुरुजी के वॉइस से। तो टाइम पे पहुंच जाना है। वो 25 मिनट्स का ऑडियो है गुरुजी का आवाज से, जो मैंने आपको अभी बताया है ना, वही चीजें गुरुजी बोलेंगे। सांस को पहले नाक से देखो, फिर गले पे देखो, फिर कहाँ देखो, नाभि में, गले से उसको नाभि। क्या बोलते हैं, अतीन्द्रिय पथ पे देखो। अब आप लोग सीख रहे हो तो मेरे भाषा बोलना पड़ेगा ना। अब मेरा भाषा बोलना पड़ेगा योग का। पहले साधारण श्वास को देखो, फिर उज्जाई श्वसन को देखो, गले में आ जाता है तो उसको बोलते हैं उज्जाई। जय। फिर नाभि और कंठ में आ जाता है तो वो अतीन्द्रिय पथ हो जाता है। द्वितीय पथ। ठीक है, तो पहले नाक में, फिर गले में, फिर अतीन्द्रिय पथ में देखो। फिर अतीन्द्रिय पथ में क्या जोड़ना पड़ता है, मंत्र। क्या सोहम। जोड़ना पड़ता है, सोहम। मंत्र। तो फिर हम क्या क्या चीजों में सजग हो जाते हैं, श्वास, मंत्र, अतीन्द्रिय पद, तीनों चीज में सजग होके सांस को देखते हैं 5 मिनट। फिर धीरे धीरे हम बाहर आज की दुनिया में आ जाते हैं। बहुत इजी है करना। ठीक है, क्लियर कर लेंगे सब। दीदी दीदी कल मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी तो कैसे? तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ, हम बात कर चुके हैं, हमारे जो मंजूद है ये भगवान ना हमारा हर समय परीक्षा लेते रहते हैं, हर समय। तो अगर आप परीक्षा में पास हो जाते हो तो आप फर्स्ट क्लास पास, अगर परीक्षा में फेल हो जाते हो तो आप फेल, जीवन में फेल। ठीक है, और अगर आप नहीं नहीं चिंता, अगर आप चिंता से बाहर आ जाते हो तो आप फर्स्ट क्लास पास हो जाते हो। ठीक है, अगर आप चिंता में डूब जाते हो, उसका मतलब है आप परीक्षा में फेल हो गए हो। और अगर आप चिंता से बाहर आ जाते हो तो आप फर्स्ट क्लास पास हो जाते हो। तो तीनों में से आप लोगों के साथ क्या होता है सोचिए। अगर चिंता चिंता में डूब गए तो फेल, जीवन में फेल। अगर चिंता से निकल बाहर बाहर गए निकल गए तो पास। तो तो पास। पास। तो चिंता से बाहर कैसे आए? ज्ञान से। कौन पूछा ये बात, मैं भी पूछी थी। चिंता से रेणु बाहर अग्रवाल। मेडिटेशन से अब आप सिखाएंगी कल परसों। हाँ, चिंता से बाहर निकलने का तरीका है जीतने का ज्ञान। तो मैं पूछती थी मेरे चाचा को ज्ञान क्या होता है, मेरे पापा भी बोलते थे तो ज्ञान क्या होता है,
तो जो बुक का पढ़ाई होता है क्या वो ज्ञान होता है? नहीं, ज्ञान अंदर से आता है। जब आप मेडिटेशन करेंगे, अजपा करेंगे, सांस को देखेंगे, तो दो आपके मिनट अंदर में ज्ञान पैदा पेमेंट दे होगा। दूं फिर। तो वो हाँ। ज्ञान आएगा ऑटोमेटिक। तो चिंता फिर आपका है ना, आपको जो थॉट्स है वो चिंता नहीं बनेंगे फिर। ठीक है, तो भगवान का काम है परीक्षा लेना, आपका काम है चिंता से बाहर आते रहना, उसमें डूबना नहीं है। तो आप थोड़ा देख लीजिए पॉजिटिव इतनी। एनर्जी लेने से दीदी फायदा होता है। जी, जैसे कि हरदम गलत सोचो तो भी थोड़ा सा माथा में डिप्रेशन होता है ना। नहीं, वो तो गलत सोचना देखिए आपके हाथ का बात नहीं है। अगर आप प्राणायाम डेली करेंगे ना, तो जी। फिर वो विचार जो है वो पॉजिटिव अपने आप हो जाते हैं। अच्छा। अभी जैसे एक जगह में अंधेरा है, हाँ। अंधेरा आपके हाथ का बात नहीं है। हाँ। आप वहां पर टॉर्च ला सकते हो, दिया जला सकते हो, तो वो ऑटोमेटिक है ना, वो अंधेरा चला जाता है। ठीक जी। वैसे ही मन का काम है कि वो विचार आएंगे, स्वाभाविक है वो उसका हाँ। स्वभाव ही, जैसे बिच्छू का स्वभाव है डंक मारते ही रहेगा, उसके अंदर विष ही है, जहर ही है। तो हम्म। हमारे मन के अंदर विचार है वो आएंगे ही, लेकिन आप जब प्राणायाम करेंगे ना, वो विचार ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाते हैं, ओके। आपका विल पावर स्ट्रांग हो जाता है। तो प्राणायाम को भी महत्व देना है। सांस की विधि, अब जैसे मान लीजिए प्राणायाम नहीं हो रहा है, रात को सोते समय अजपा कर लीजिए। एकदम 100%। हाँ, इसको देखिए कितना इजी इजी टेक्निक है। आप बदलाव खुद ही देखेंगे, बीमारी सब आप 1 महीना जो करेगा, आप देखेंगे बीपी जिसका है 0 हो जाता है, बीपी का प्रॉब्लम 100% खत्म। अजपा ये करने से दीदी? हर हर बीमारी देखिए, मैं पिछले 6 साल से मेरा कोई एक दिन छुट्टी नहीं होता है। मैं पूरा मंडे से लेकर पूरा 7 दिन और पूरे साल भर में क्लास लेती हूँ, एक दिन भी मेरा छुट्टी नहीं है। तो मैं ना 20 साल में जितना काम करती ना, इन दौरान कर चुकी हूँ, कोविड के दौरान ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन है ना ये। मैं तो ये बहुत जानना लोगों चाहती को हूँ। मैंने देखा ठीक होते हुए। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि अजपा जप क्या हम लोग टीवी देखते समय, बात करते समय हाँ कभी भी कर सकते हैं साथ साथ? हाँ हाँ, ये ओके। कब आदत बन जाएगा, ये आपका आदत बन जाएगा। हाँ, जैसे मंत्र जब करते हैं उस टाइप का करना है अपने को, जब भी अपने फ्री बैठे तो कर जब सकते जब भी आप खाली बैठे हो, कभी हैं। हाँ। भी, कोई भी परिस्थिति में आप कर सकते हो, अच्छा, उसका कोई भी। अनुलोम विलोम ज्यादा फायदा करता है या अजपा जप? देखिए अनुलोम विलोम जो है ना वो प्राणायाम है। हम्म। प्राणायाम में आपका प्राण शुद्धि हो रहा है, आप एक ट्रेनिंग दे रहे हो, सांस की लंबाई को बढ़ा रहे हो। और अजपा जप क्या है? ध्यान है। दोनों में यही अंतर है। और ध्यान क्या करता है? आपके मन के सतह तक जाके काम करता है, मतलब आपके स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को भी काम करता है। कल आप लोग कनेक्शन कीजिए, कल मैं क्या बोली थी? स्थूल है अन्नमय, और जो 4 और बॉडी है ना, उसमें से 3 बॉडी है, प्राण, मन और विज्ञानमय। ये विज्ञान। तीनों के अंदर जो गहरा प्रॉब्लम पड़ा हुआ है ना मन के गहराई में, वो सब चले जाते हैं अजपा से, गारंटी के साथ। आप करके देखिए, बहुत अच्छी चीज है। ये बहुत अच्छी चीज है। ये ना हर बीमारी को काटने की क्षमता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिन्हें बीपी है, जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें थायराइड है, जिन्हें कैंसर है, उनको अजपा का सजेशन देते हैं कि आप डेली अजपा करो, तो सारे मेरे को बीमारी भी चले हाई जाए। बीपी रहता है आपके हमेशा। खाने पीने का कंट्रोल बताते हैं कुछ इसमें? पहले एक एक चीज सीखते हैं,